चलिए आज देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है और प्राय हर एक एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पे, विज्ञान पे। तो मानव समाज इसलिए विलक्षण है क्योंकि ये जो आश्रित होता है ये अर्थव्यवस्था पे आश्रित है और अर्थव्यवस्था हर चीज को आकार दे देती है। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ये जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला साइट का खोज हुआ वो हड़प्पा था। तो हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास पनपी सभ्यता थी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। ध्यान रखिएगा कि हम इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक युग। दूसरे को हम बांटते हैं आद्य ऐतिहासिक युग और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक युग। अब इसका जो वर्णन है या इसका जो विभाजन है वो हम उस समय में मिले हुए सामान के आधार पर करते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ हमें पाषाण चीजें या ये बोले तो सिर्फ हमें अभिलेख विलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो है यहाँ भी हमें अभिलेख मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले, यानी कि अभिलेख को हम पुरातत्व बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य जिसको हम पढ़ सकते हैं ये कुछ नहीं मिला है। तो यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे हमें दोनों चीज मिला, पुरातात्विक भी मिला है, साहित्यिक भी मिला है। लेकिन यहाँ के साहित्यिक को हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्य पे यहाँ पे हम आश्रित और ऐतिहासिक साक्ष्य में हम पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों को डिकोड कर पाए। तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि यहाँ के बारे में जो भी जानकारी हमें वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। आपके पास साहित्यिक साक्ष्य तो है लेकिन उसकी लिपि को हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्थिक थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्थिक थी, इसका एक कारण यह है कि यह नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। आर्य सभ्यता जो आपको मिलेगा ऋग्वैदिक काल के बाद या ऋग्वैदिक काल से, वो आपको ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, ताबा, मृद भांड। तो इसका एक कारण ये भी है, नगर नियोजन भी है और मृद भांड भी है। यहाँ पे काली पॉलिशदार मृद भांड आपको मिला है और नगर नियोजन तो इसका बेस्ट तो था ही। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये भी बात सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल है, 400 लिपि मिला है। ये जो लिपि है वो भावनात्मक और चित्रात्मक है, भाव और चित्र को एक साथ पिरोया गया, इसलिए अभी तक हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। ये अहिंसक थे, मतलब हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो हमारे पास हड़प्पा सभ्यता के पास जो भी जानकारी वो पुरातात्विक खुदाई से ही पता चला है, यानी पुरातात्विक सामग्री है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, तो यहाँ भी यही है पुरातत्व संबंधित खुदाई, इससे ही हमें पता चलता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। तो वहां की जो मोहरे यानी कि मुहरे है उससे हमें बहुत कुछ पता चला है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपके हड़प्पा सभ्यता में ही मिला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो लाल रंग का उपयोग बाहरी तौर पे किया गया है, ध्यान रखिएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य यानी कि हड़प्पा सभ्यता से मिला जाता है। एक पुजारी की मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ है। तो ये जो है गाय का जो निरूपण है वो नहीं हुआ है। तो ये गाय की हड्डी मिली हो गई लेकिन निरूपण जो है मुहरों पे नहीं हुआ है।
निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंद्रो, कोटडीजी, सोहगोड़ा, देसलपुर। सोहगोड़ा जो है वो आपका हड़प्पा सभ्य है, नगर नहीं है। चहुंद्रो, कोटडीजी, देसलपुर हड़प्पा का नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। सोहगोड़ा आपको मौर्य साम्राज्य का नगर है। जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत की खोज की गई थी। इसके अलावा ये भी बात रखिएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। लोथल में पतन है यानी कि बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा ये भी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस एग्जाम में नहीं आया है? रावी नदी के किनारे। सिंधव सभ्यता को महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो, जिसे कि हम मृतकों का टीला कहते हैं, वहां से मिला है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए असत्य है। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। जो नगर था वो हर नगर, हर सड़क, हर घर नालियों से जुड़ा हुआ था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, तो व्यापारी शहरी व्यवस्था है तो शहर में व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में होगा। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जो बिल्कुल मातृ देवी की उपासना की जाती थी, इसीलिए उस समाज को संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज भी कहा जाता है। लोग लोहे से परिचित है, तो बिल्कुल नहीं, लोहे से लोग उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक काल में परिचित होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपर पंजाब। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है। बाद बाकी सारा मैचिंग जो है सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, रोपर जो है पंजाब में। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा सही है, देमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी राजस्थान ये गलत है। राखीगढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में पड़ता है। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये याद रखिएगा कि आजादी से पहले बहुत सारे साइट्स पाकिस्तान में चले गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन आजादी के बाद हमारे उत्खननकर्ताओं ने बहुत सारे साइट्स को खोजा और अभी जो है 60 से 70% टोटल सिंधु घाटी सभ्यता में से 60-70% साइट्स जो है आपके भारत में। चन्हुदरों के उत्खनन का निर्देशन क्या था? J.H. मेके ने, मार्शल ने, व्हीलर ने, R.L. स्टीन ने। तो ध्यान रखिएगा चन्हुदरों का जो उत्खनन है वो H. मेके ने किया था, J.H. मेके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? तो अभी हमने देखा हुआ था हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, ये भी ध्यान रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में। तो कालीबंगा राजस्थान, लोथल आपका हो गया गुजरात और आलमगीरपुर हो गया उत्तर प्रदेश। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में, तो ये ध्यान रखिएगा। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी पंजाब का एक हड़प्पा स्थल है, ध्यान रखिएगा। मैंने हड़प्पा लेक्चर जो है कंप्लीट किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाइए हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा से डिटेल किए हुए। एक लेक्चर हर एक एग्जाम के लिए काफी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल जो है गुजरात में। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है, जो जहां पे बंदरगाह था, पतन था, वो जो है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पतन को ही बंदरगाह कहते हैं, तो बंदरगाह वाला नगर जो था लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो बनावली से हल का टेराकोटा मिला है मिट्टी के। निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल। तो पाटलिपुत्र जो है वो आपका मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से ये नहीं संबंधित है। भारत में हड़प्पा बृहद स्थल है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो हड़प्पा का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति।
मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉम। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को जिन्होंने खोजा उसमें जो दो इंपॉर्टेंट नाम है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस.एन. राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धोलावीरा वी.के. थापड़। ध्यान रखिएगा धोलावीरा की खोज जो है एस.के. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? बिष्ट ने। तो ये गलत है, धोलावीरा की खोज बिष्ट ने की थी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, कनिंघम, मार्शल, व्हीलर, डेल्स। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला जो प्रथम था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ये नहीं समझ पाया ये बहुत पुरानी सभ्यता है, वो था कनिंघम। भारतीय एएसआई का अध्यक्ष कनिंघम। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। तो वी.ए. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के सभी जगह से आपको घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इस साइट्स में कोई भी एक मानिएगा चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे पहले जो मानव ने जो धातु का प्रयोग किया वो तांबा। इसी के चक्कर में हम ताम्र पाषाणिक युग भी जानते हैं। देखिए मैंने हिस्ट्री में एक लेक्चर अपलोड किया प्रागैतिहासिक काल, इसमें आपको पता चल जाएगा कि तांबा का उपयोग सबसे पहले किया है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में, बनावली में। तो ये जो हाथी दांत का पैमाना है वो लोथल में मिला है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो घग्गर हरियाणा में बहती है और बनावली जहां से हल्का टेराकोटा मिला है हरियाणा में वो है बनावली। बनावली हरियाणा में भी है। तो इस जगह से भी आप ऐसे भी जा सकते हैं। घग्गर का है थोड़ा सा ज्योग्राफिकल नॉलेज, जो घग्गर हरियाणा में बहती है ज्यादातर। आलमगीरपुर का है उत्तर प्रदेश में है भैया। लोथल का है गुजरात में है भैया। मोहनजोदड़ो का है पाकिस्तान में है भैया। तो बनावली बचा हरियाणा। तो इस तरह से भी आप आंसर तक जा सकते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटडीजी, आमरी। तो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण है वो धोलावीरा से मिले। धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। कालीबंगा, बनावली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो गुजरात में ये स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटदा। तो ध्यान रखिए धोलावीरा ऐसे जो अधिकांश नगर है हड़प्पा सभ्यता के वो 2 भागों में थे विभाजित। एक का दुर्ग नाम था और दूसरा था दुर्ग जो चारों ओर किलों से घिरा हुआ था, दीवारों से घिरा हुआ था, ऊंचे स्थान पे था। और दूसरा था निचला स्थान, यहाँ पे शासक वर्ग रहते थे और यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे। तो अधिकांश नगर या सारे नगर जो थे वो 2 हिस्सों में बटे थे, लेकिन धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है धोलावीरा। एक उन्नत जल व्यवस्था का साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ? तो ये भी धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा ध्यान रखिएगा। हड़प्पन स्थल सेनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव संधान, पशुओं के संधान, आवासीय भवन, रक्षा दिवस। तो सनौली जिसका खोज हाल ही में 5-6 साल पहले किया है, इससे मानव संधान मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे प्रयोग पहले भारत में किया गया है और वहां को कपास को सीडोन कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये जो वृषभ मुद्रा है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पे नहीं मिला? बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़। तो घोड़ा का जो अंकन है वो आपको हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पे नहीं मिला है। इनमें से ध्यान रखिएगा गाय का भी नहीं मिला था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो शेर के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर वहां पे नहीं मिलता था, इस सभ्यता में पाया जाता था। गुजरात आप जानते हैं आज भी एशियाई टाइगर वहां पे एशियाई शेर मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता गुजरात तक फैला था तो वहां पे शेर मिलते होंगे। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से। तो भाई कालीबंगा से आपके सिंह युक्त देवता की मृग पट्टिका मिली है।
कालीबंगा से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस जुते हुए खेत से साक्ष्य से ये भी हमें पता चलता है कि वे लोग है ना एग्रीकल्चर करते थे। हल से ये भी पता चलता है कि हल था, इसलिए मिट्टी का हल बना है। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी। ध्यान रखिएगा, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखिएगा। माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एस्टेक, एस्टेक, मुइस्का, माया, इंका, एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका। ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। उत्तर आपका इधर हो गया और दक्षिण आपका ये हो गया। तो सभ्यता का जो ये है, पहले एस्टेक सभ्यता है, फिर माया सभ्यता है, फिर मुइस्का सभ्यता है और फिर आपका इंका सभ्यता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम ये रहा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित हुई थी वो सुमेरिया में। सिंधु में है लिपि, 400 से लिपि है, लेकिन अभी तक हम इसको डिकोड नहीं कर पाए क्योंकि वहां की जो लिपि है भावात्मक और चित्रात्मक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कौन सा सेशन आपको चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।